बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मियां सलमानुल गनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टूवर्ड ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, आज ना तो किसी खूबसूरत विलेज के बारे में बात करेंगे और ना ही किसी खूबसूरत पॉइंट के बारे में बात होगी। नाजरीन, आज एक ऐसे महल के बारे में गुफ्तगू होगी जिसका नाम सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। जी नाजरीन, इस महल का नाम है गद्दार महल और कुछ लोग इसे नमक हराम ड्योढ़ी भी कहते हैं। यह गद्दारों के लिए निशान इबरत है। दोस्तों, ये महल जिसके खंडरात की आप फ़ोटो देख रहे हैं, आज से 300 साल पहले इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा महल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही इस महल का मालिक इस दुनिया से कूच कर गया, इसके बाद किसी ने इस महल में आबाद होने की कोशिश ना की। लोगों को इस महल से शदीद नफ़रत थी और ये नफ़रत ऐसी थी कि 300 साल गुजरने के बाद भी इस नफ़रत में कमी नहीं आ रही, बल्कि इससे नफ़रत का इजहार लोग पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से करने लगे। मिसाल के तौर पर, जब कोई शख्स इस महल के करीब से गुज़रता है तो आज भी इसके ऊपर थूक कर गुज़रता है। हत्ता कि कुछ लोग नफ़रत में इस कदर इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हैं कि इसकी दीवारों पर बाकायदा जूते मारे जाते हैं। नाजरीन, इंसानों की तारीख़ में यह पहली इमारत है जिससे नफ़रत की जाती है और यह भी एक तारीख़ी रिकॉर्ड है कि किसी इमारत को इससे पहले इतने नफ़रत अंगेज़ नाम नहीं दिए गए। दोस्तों, इस मुल्क की गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पर इसे गद्दार महल का नाम दे रखा है। जी, गद्दार महल। दोस्तों, कुछ लोग नमक हराम ड्योढ़ी भी कहते हैं। यह बात तो शायद आपके लिए इतनी बड़ी ना हो कि किसी मुल्क में कोई हुकूमत किसी तअस्सुब की वजह से या किसी नफ़रत की वजह से ऐसा नाम दे सकती है, लेकिन आपके लिए हैरत की बात होगी कि सबसे बड़े आलमी इदारे यूनेस्को ने भी इस इमारत को गद्दार महल का नाम दे रखा है। नाज़रीन, इस इमारत को ना इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही इसे तोड़ा जा सकता है और ना ही इसका नाम तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो शख्स किस कदर बदबख्त था कि जिसकी नफ़रत तारीख़ का हिस्सा बनकर रह गई। इस दुनिया में आज तक लाखों ऐसे इंसान गुजर चुके हैं जिनसे इनके जराइम और गुनाहों की वजह से शदीद नफ़रत की जाती है, लेकिन किसी को भी तारीख़ ने इतनी नफ़रत से याद नहीं किया कि इसके घर के नाम को भी नफ़रत के नाम में तब्दील कर दिया गया। तो इस शख्स ने ऐसा क्या किया था? इस शख्स ने गद्दारी की थी। जी जनाब, गद्दारी। तारीख़ ने जिस तरह इसे याद रखा, इससे साबित होता है कि गद्दारी एक ऐसा गुनाह और ऐसा जुर्म है जिसे दुनिया कभी माफ़ नहीं करती। दोस्तों, इंतहाई मज़े की बात है कि इस गद्दार शख्स ने जिन लोगों के लिए अपनी कौम और अपने मुल्क से गद्दारी की, इन्हीं लोगों ने इसे तारीख़ का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया। इसके महल को गद्दार के महल का नाम दिया और इस शख्स का नाम मीर जाफ़र था। जी, मीर जाफ़र, जिसकी गद्दारी सभी जानते हैं। ज़ेरे नज़र मीर जाफ़र गद्दार का ये महल भारत के मगरबी बंगाल में वाक़या मुर्शिदाबाद के मकाम पर है। गद्दार गद्दारी कर जाते हैं, लेकिन तारीख़ इन्हें माफ़ नहीं करती। इनको इबरत का निशान बना दिया जाता है। इसी मीर जाफ़र गद्दार के लिए गद्दारी के इवज़ पेंशन मुकर्रर की गई थी, जो वो माहाना वसूल करता था। जनाब, जिस जगह से पेंशन लेता था, वहाँ भी जब मीर जाफ़र की पेंशन की बारी आती तो बाकायदा आवाज़ लगाई जाती कि मीर जाफ़र गद्दार आकर पेंशन वसूल कर ले। अंग्रेज़ ने मीर जाफ़र के लिए लफ्ज़ गद्दार एक ओहदे के तौर पर पक्का मुख्तस कर दिया था। जहाँ तक कि मीर जाफ़र की मौत के बाद इसकी औलाद को बाकायदा पेंशन मिलती थी। माजी की रवायत पर चलते हुए जैसे ही मीर जाफ़र के बेटे या पोते की बारी आती तो बाकायदा आवाज़ लगाई जाती
کہ میر جعفر غدار کا پوتا پینشن وصول کر لے۔ ایسے غداروں پر ہمیشہ لعنت برستی ہے۔ لہٰذا پاکستان کی سالمیت کے خلاف کفار یا خارج کی حمایت و طرفداری کرنے والے یا کسی لالچ کے تحت پاکستان کی سالمیت پر قدغن لگانے کی ناپاک کوشش کرنے والے تاریخ پاکستان میں ہمیشہ ایسے ہی غدار کہلائیں گے، جی غدار کہلائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہمیشہ قائم و دائم رہیے پاکستان۔